इस वीडियो में मैं 67वीं बीपीएससी मेंस का जो कि 30 दिसंबर को हुआ था जीएस पेपर 1 का एग्जाम, उसके बारे में बताऊंगा। ये किस तरह से लिया गया था, किस तरह के क्वेश्चन पेपर थे, कहाँ से आए थे, कितने हार्ड था, कितना इजी थे, इस बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं। तो ये है जीएस पेपर 1 का। ये मेंस जो एग्जाम होता है जीएस पेपर 1 3 घंटे का होता है और टोटल 3 सेक्शन होते हैं। पहले और सेकंड सेक्शन में 3-3 क्वेश्चन करने होते हैं और लास्ट सेक्शन में 2 क्वेश्चन करना पड़ता है। तो टोटल मिला के 8 क्वेश्चन करने होते हैं मतलब कि, और घंटा है 3। कोई भी नॉर्मली देखा जाए तो एक सेक्शन का एक ही जगह क्वेश्चन करना चाहिए, नॉर्मली यही बोला जाता है। वैसे आंसर शीट में शुरू में लिखने के लिए होता है कि कौन सा क्वेश्चन आप कहाँ तक किए। तो ये सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया था, डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाट वेर द ब्रिटिश पॉलिसी टुवार्ड्स अर्ली नेशनलिस्ट। ये जो क्वेश्चन था, जो नॉर्मली जीएस पेपर 1 और सेक्शन 1 में खासकर जो क्वेश्चन आते हैं हमेशा मतलब रिपीटेड ही है, रिपीटेड या उसी में से कुछ कुछ आते रहता है। पर ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया था, नॉर्मली इस तरह क्वेश्चन नहीं आते थे या एकदम एग्जैक्टली ये नहीं आता था। तो ये नया टाइप का क्वेश्चन था 67वीं बीपीएससी में जो आया था, मगर आंसर सिंपल सा, प्री में बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रखे हैं, वो लिख सकते हैं आराम से। पर ये अलग तरह का क्वेश्चन था। तो बस यही था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में बताया था, कैसे वो फॉर्म हुआ था, उसके पहले कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से, वही सब बताना था। और और ब्रिटिश पॉलिसी जो नेशनलिस्ट के लिए थी, हमारे नेशनलिस्ट लोगों के लिए, उसके बारे में डिस्कस करना था। 38 नंबर का क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन था, ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1857 एंड 1947। मतलब 1857 से 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए। यह 38 नंबर का क्वेश्चन था। ये जो वेस्टर्न एजुकेशन का क्वेश्चन था, पिछले लगभग मतलब 3-4 बीपीएससी मेंस में रिपीटेड क्वेश्चन था। मतलब हर बार वेस्टर्न एजुकेशन आ रहा है, थोड़ा कुछ कुछ चेंज कर दे रहा है। कभी 1857 से बोलता है, ये 1905 तक बताइए, 1920 तक बताइए, इस बार 1947 तक बता दिए। इसमें वेस्टर्न एजुकेशन के साथ टेक्निकल एजुकेशन में डाल दिया, कभी बस वेस्टर्न एजुकेशन आता है। मतलब ये रेगुलरली रिपीटेड क्वेश्चन है इधर, खासकर हर साल का। तो ये आप देख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, पढ़ना एक ही चीज़ है, लिखना क्वेश्चन के हिसाब से। तीसरा क्वेश्चन था, क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ गांधी जी एज एन इमीडिएट नेशनलिस्ट लीडर। तो गांधी जी के बारे में एक नया क्वेश्चन आता ही है, या तो उनका हर इसमें रोल या उसमें रोल। इसमें रोल मतलब या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में रोल, या सिविल डिसओबीडियंस में रोल, क्या रोल था, या कोई भी बहुत सारी जो गांधी जी ने हमारे देश के लिए क्या वो रोल बोलते हैं। यहाँ पे तो सीधा इमरजेंस ऑफ गांधी जी, मतलब उनका लाइफ सब बता दो, इन्होंने कैसे नेशनली लीडर बने वो, तो सभी मतलब इसमें तो सब आ जाएगा इसमें। तो ऐसा क्वेश्चन था 38 नंबर के लिखने के लिए। मतलब गांधी जी का एक क्वेश्चन आना ही आना था, ये आ गया एक क्वेश्चन। अब चौथा है, राइट एन एसे ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, वाज एन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। तो देखिए एसे है, तो एसे लिखने का थोड़ा अलग तरीका होता है। और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब क्वेश्चन आते ही रहते हैं। सेक्शन 1 में बस एक पहला क्वेश्चन था नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड, जो है वो थोड़ा अलग टाइप का था। अदरवाइज हर बार ये सब क्वेश्चन कभी क्विट मूवमेंट आएगा, कभी सिविल डिसोबीडियंस आएगा, कभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आएगा, और यही सब कभी कुछ कुछ एक्स्ट्रा डोल देगा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था, ये मूवमेंट था, वो मूवमेंट था। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे, ये भी 38 नंबर का। तो सेक्शन 1 में अभी तक 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मौर्यन आर्ट। तो 3 मेनली आर्ट के आते हैं, मेनली पटना आर्ट, पटना कलम, मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट, मधुबनी में है, ठीक है। तो पटना कलम मौर्यन है, तो ये तो पिछले 6-7 बीपीएससी में एक अल्टरनेट करके आता है। मतलब एक बार पिछले साल जैसे 66 में आया था पटना, तो इसमें मौर्य आ गया 67 में। फिर हो सकता है अगली बार पटना आ जाए, मगर अभी कुछ भी नहीं कहा सकता क्योंकि अभी तो बहुत कुछ पैटर्न चेंज कर रहा है, हर एक एग्जाम में नया नया कुछ कुछ ला रहा है, तो मे भी चेंज हो सकता है। तो इस बार के लिए देखा जाए तो 68वीं के लिए मौर्यन के छोड़ के पटना हो सकता है इंपॉर्टेंट, पाल सबसे ज़्यादा, ये दोनों इंपॉर्टेंट। उसके अलावा थोड़ा सा मधुबनी में देख लेने में ठीक है। तो ये 4 आर्ट मिलनी है, पेंटिंग है। छठा क्वेश्चन था, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ये 38 नंबर का था। 19 नंबर का था, संताल अपराइजिंग, चंपारण सत्याग्रह, रविन्द्रनाथ टैगोर कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम मूवमेंट। तो ये अपने आप में सेपरेट क्वेश्चन आता था। चंपारण सत्याग्रह अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन आता है, मतलब एक फुल लिखने के लिए। तो इस बार इसमें इन्होंने शॉर्ट नोट्स में डाल दिया। तो आराम से आप देख सकते हैं, टोटल 6 क्वेश्चन थे सेक्शन 1 में, टोटल 6 क्वेश्चन थे सेक्शन 1 में।
जो रिपीटेड क्वेश्चन एकदम हूबहू आया है, देख सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर और छठा नंबर। इस छः में से मतलब चार में से आपको दो एकदम करना था, मतलब ये समझिए आप रट के जा रहे हैं, उसी को बस उतार देना अपने हिसाब से। तो इजीली इस छः में से आपको चार क्वेश्चन करने थे, अपने हिसाब से आप कर सकते थे। बहुत ही ईजी सेक्शन था एक तरह से। सेक्शन 2, इसमें से भी आपको चार क्वेश्चन करना। तो सातवां क्वेश्चन था, डिस्कस द ओरिजिन, मेंबरशिप, डेवलपमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वाड, वाज इट इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। 38 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो क्वाड तो आजकल बहुत न्यूज़ में है, तो इसका तो इन्होंने सब कुछ बता ही दिया क्या लिखना है। ओरिजिन लिखिए, मेंबरशिप लिखिए, डेवलपमेंट लिखिए, ऑब्जेक्टिव लिखिए, इंडिया का क्या है, इससे अच्छाई बुराई इसमें क्या है, ये सब लिखना है। चाइना को काउंटर करने के लिए जो भी है ये सब, मतलब सब कुछ इसमें क्वेश्चन भी बता दिया, मतलब सोचना भी नहीं है। बहुत जगह तो लिख देगा क्वाड के बारे में बताइए और इंडिया के सिग्निफिकेंस, उसमें आपको ये चीज़ ओरिजिन, मेंबरशिप, डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा। यहाँ तो सब कुछ इन्होंने बता ही दिया, वो लिखना था। तो एकदम मतलब पहले से पता है कि ये इंपॉर्टेंट है और आदमी लोग करके जा रहा है, जो भी पढ़ाई तैयारी कर रहा है क्वाड के बारे में। क्वाड हो गया, I2U2 हो गया, ऐसे सब चीज़। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था बिल्कुल, मतलब 38 नंबर लिखने भी जाते तो पता नहीं क्या लिखते हैं। अग्निवीर इज पार्ट वाज डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन, कमेंट। तो अग्निपथ जो है ना, ये पथ है, ये एक्चुअली ये अग्निवीर ये सब अभी जो आ रहा है वो सब कुछ नहीं है, अग्निपथ है, ये अलग ही तरह का क्वेश्चन है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। इसको लिखते रहिए। 38 नंबर में ये भी है। 9वां क्वेश्चन है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडिया कंटेक्स्ट एंड गिव योर आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट इट। तो वन नेशन वन इलेक्शन ये भी न्यूज़ में काफ़ी रहता है। ये लोकसभा और राज्यसभा का, लोकसभा और ये विधानसभा का इलेक्शन एक साथ कराया जाए, इससे रिलेटेड बहुत सारी बहस चलती रहती है। तो इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ डिस्कस करना था इस क्वेश्चन में। 9वें क्वेश्चन में 38 नंबर का टोटल था। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रूट कॉज ऑफ वार बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट अपॉन द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ये भी क्वेश्चन एकदम मतलब फिक्स है कि लगभग आने का प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा था, और आ ही गया। 67वीं पीसी के GS पेपर 1 के करंट अफेयर सेक्शन में, मतलब सेकंड सेक्शन में। रशिया और यूक्रेन के वार के बारे में, क्या क्या कंडीशन के कारण रशिया और यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ, इससे क्या क्या लॉस हुआ, इन जनरल क्या क्या लॉस हुआ, वर्ल्ड पे क्या क्या लॉस हुई, इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में, सोशल रेस्पेक्ट में, हेल्थ के रेस्पेक्ट में, पैसों के रेस्पेक्ट में, जीडी के रेस्पेक्ट, फूड के रेस्पेक्ट में, सब कुछ इसमें यही डिस्कस करना था। और इंडिया के स्पेशल इसमें मतलब बताना था। वाकई में कुछ कुछ अगर डेटा याद है इंडिया के रेस्पेक्ट में कि इंडिया का लॉस कितना हो गया, कितना ट्रेड बढ़ गया रशिया के साथ, ऑयल का क्या 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 हो गया, यही सब इसमें डिस्कस करना था। 38 नंबर का टोटल क्वेश्चन था। 10वां नंबर 11वां है, इट इज जनरली एलेज दैट रूलिंग पार्टी मिसयूजेज द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इट्स वेस्टेड इंटरेस्ट, डू यू एग्री विद दिस व्यू, गिव आर्गुमेंट और सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो ये क्या है, हिंदी थोड़ा पढ़ लीजिए। प्राय यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत है? आपके उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो आप ये जो तर्क देंगे, एग्री करेंगे, उसके हिसाब से ये आंसर दें। मान लीजिए आप डिसएग्री कर गए, तो उसी के डिसएग्री क्यों किए इसके बारे में बताना था। एग्री कर गए तो इसके बारे में बताना था। ये बीच में है प्लस माइनस दोनों है तो उसके बारे में बताना था, रीजन देना था क्यों आप प्लस माइनस कर रहे, पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहे हैं। और ये चीज़ काफ़ी न्यूज़ में आजकल जितने भी इंस्टीट्यूट है, जैसे जैसे आप ले सकते हैं CBI ले सकते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है जो सरकार यूज़ कर रही है, या सरकार मतलब अगर इसमें अधिकतर जो केसेस चल रहे हैं या किसी के खिलाफ CBI छापा हुआ, नॉर्मली अगेंस्ट वालों के हैं, मतलब दूसरे पार्टी के लोग हैं, अगेंस्ट वाले, नॉन BJP रोल। तो यही सब जो न्यूज़ में था, इसी के बारे में हमें इस क्वेश्चन में लिखना था। एग्जाम्पल बहुत सारे थे, आसपास में जो भी इवेंट हो रहा था वो देना था। और रूलिंग पार्टी मिसयूजेज द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने फायदे के हिसाब से यूज़ करती, तो यही लिखना था सेक्शन 11वें क्वेश्चन में। ये भी 38 नंबर का था। टोटल मिला के देखिए 1 2 3 4 5, मतलब सेक्शन 2 में देखिए 3 5 ही क्वेश्चन आए थे। पहले में था 6 क्वेश्चन, सेकंड में था 5 क्वेश्चन, पर लिखना इसमें से आपको 3 है। तो हर एक सेक्शन में अलग अलग करके रखा था, इन्होंने ऑप्शन दिया था। और सेक्शन नंबर 3 देखिए, इसमें यही है। इसमें स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुल, इसमें स्टैटिस्टिक आता है, स्टैटिस्टिक एनालिसिस ग्राफ्स एंड डायग्राम, बेसिकली मैथ ही रहता है ये। तो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पढ़ के आराम से किया जा सकता था। नॉर्मली जिस तरह के BPC में क्वेश्चन पूछते हैं स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड, उससे ईजी था इस बार।
और इस तरह के क्वेश्चन जस्ट इन्होंने इससे पहले ये 67वीं बीपीएससी मेंस से पहले लिया था। सीडीपीओ का मेन और भी मेंस के एग्जाम लिए थे, एओ का भी मेंस लिया था। उसमें इन्होंने इसी तरह के क्वेश्चन डाले थे, जो कि नॉर्मल जो पूछता है उससे इजी था, ज़्यादा कुछ था नहीं, इन्होंने पढ़ के आराम से कर सकते हैं। तो ये था 67 बीपीएससी मेंस का जीएस पेपर 1 का डिस्कशन। जीएस पेपर 2 का डिस्कशन मैं जल्दी लाऊंगा, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।